So guys, if you're new to the channel, I request you guys to click on the red color subscribe button because बहुत ही amazing sample plant है जो अभी आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं and so is the project. लोकेशन बहुत amazing है। आपको एरियल टूर से पूरा जो रोड मैप है और आसपास की लोकेशन है वो समझ आ जाएगी। सेक्टर 108 नोएडा के अंदर ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। बहुत ही पॉश लोकेशन है बिकॉज इसके जस्ट पीछे लो राइज डेवलपमेंट है नोएडा की और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जज कॉलोनी है और बिल्कुल ठीक सामने है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। पार्क्स लॉरिएट सेक्टर 108 में एक हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको 3 और 4 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। प्रोजेक्ट को लोकेशन की वजह से स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है बिकॉज ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग के पैच पे ही पड़ जाता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्कूल और कॉलेजेस और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे नोएडा एक्सप्रेसवे और परी चौक के आसपास हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बिना किसी कंजेशन के आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 11 एकड़ में सिर्फ 9 टावर्स हैं। सो इन 9 टावर्स के अंदर भी जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो हाई एंड स्पेसिफिकेशंस है बिकॉज यहाँ पर जो स्टार्टिंग साइज है दैट्स 3300। इसके बाद 4 BHK में 2 ऑप्शंस हैं, 4000 स्क्वायर फीट एंड 4800 स्क्वायर फीट। आज के डेट में अगर हम हाई एंड सेगमेंट की बात करें तो रेडी टू मूव में अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, महागुन मेजारिया और पार्क्स लॉरिएट। महागुन मेजारिया में जो स्टार्टिंग साइज है दैट्स 2500 स्क्वायर फीट और पार्क्स लॉरिएट में जो स्टार्टिंग सेगमेंट है दैट्स 3300 स्क्वायर फीट। इसके बाद अगर अंडर कंस्ट्रक्शन और नियरिंग पोजेशन की बात करें तो बहुत ही कम ऑप्शंस है, जैसे महागुन मेमोरियल है, उसके बाद महागुन मीडोस और अगर देखा जाए तो एम्बियंस टाइवर्टन भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 क्लब हाउस होंगे जिसमें से एक क्लब हाउस जिसका एरिया है 50,000 स्क्वायर फीट, ये अभी ऑपरेशनल है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 टावर्स हैं जिसके अंदर इन्होंने पोजेशन ऑफर कर दिया है। बाकी के 4 टावर्स रेडी हैं, फिट आउट का काम चल रहा है। मेन एंट्रेंस से जस्ट पीछे की तरफ अगर आप फोकस करें तो ये इनका आइकॉनिक टावर है जिसमें लोअर फ्लोर्स पर रिटेल मार्केट है। इसके बाद इसका एक और क्लब हाउस बन रहा है जिसका एरिया होगा 1 लाख स्क्वायर फीट। इसके बाद जो ऊपर के फ्लोर्स होंगे इसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स आएंगे। सो गाइस, यहाँ से पूरे जो फ्लैट है उसका टूर शुरू करते हैं। सो जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं ये है बेसिकली एक फॉय एरिया एंड दिस वॉल कुड बी योर फीचर वॉल एज वेल। सो इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं। सो ये है यहाँ पर एक मैसिव लिविंग एरिया, आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग स्पेस है। यहाँ पर 16 पर्सन की कैपेसिटी के साथ इस स्पेस को डिज़ाइन किया गया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से पूरा जो फ्लैट है बेसिकली लेफ्ट विंग और राइट विंग में डिवाइडेड है। ये है पूरा एक मैसिव डाइनिंग एरिया। तो स्पेस को देखते हुए यहाँ पर एक 8 सीटर डाइनिंग प्लेस किया गया है विद अ क्रॉकरी यूनिट। बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर एक स्टोर रूम है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली सी शेप में आपको यहाँ पर एक किचन मिलती है। सो ये वाला जो बालकनी स्पेस आप देख रहे हैं ये फैमिली लॉन्च रूम और किड्स बेडरूम के साथ है। और इसके बाद ये वाला जो बालकनी एरिया आप देख रहे हैं ये बेसिकली यूटिलिटी एरिया है जो कनेक्टेड है आगे जाकर सर्वेंट रूम के साथ। फ्लैट के हिसाब से किचन बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अक्सर ये देखा गया है कि किचन के अंदर कस्टमाइज़ करवाना पड़ता है, स्पेस निकलवानी पड़ती है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यू डोंट नीड टू एक्सपैंड योर किचन बाय श्रिंकिंग एनी ऑफ द बेडरूम्स। काफ़ी बड़ा स्पेस आपको यहाँ पर किचन में मिल जाता है। जितना बड़ा फ्लैट है उसके हिसाब से यहाँ पर स्टार्टिंग में एक पाउडर रूम दिया है। So this is basically for your guest. So we have covered the entire right wing of the front section of this flat. तो कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं बट यू डोंट वांट योर प्राइवेट स्पेस टू बी हैम्पर्ड। सो इस चीज़ का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है बिकॉज लिविंग रूम के साथ एक मैसिव फैमिली लॉन्च एरिया भी दिया गया है। सो दिस कुड बी योर पर्सनल एंड प्राइवेट स्पेस। सो एक वॉल यूनिट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सो जिससे आप कंप्लीटली एंटरटेन रहेंगे अपने घर के अंदर। फ्लैट जो है बेसिकली इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स हैं दे कम विद ओपनिंग ऑन बोथ द साइड। सो इसीलिए क्रॉस वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट का यहाँ पर मैक्सिमम स्कोप है बिकॉज आप देख सकते हैं दोनों तरफ फुल लेंथ के ग्लास के स्लाइडर्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये है इसके साथ एक गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम में जो क्लॉजेट एरिया है वो फ्लोर एरिया से बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। जितने भी वॉशरूम्स हैं
अच्छा स्पेस वॉशरूम के अंदर भी दिया गया है। टेबल टॉप हैंड बेसिन दिया गया है, जिसके बाद जितनी भी फिटिंग्स हैं वो सारी वॉल माउंटेड है। कलर चॉइस अमेजिंग है। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग, डाइनिंग, फैमिली लॉन्च रूम, द किचन एरिया। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ 3 बेडरूम्स हैं। द फर्स्ट बेडरूम इज़ द किड्स बेडरूम। अब यहाँ से आगे जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वॉक इन क्लॉजेट का कॉन्सेप्ट है। सो ये है फर्स्ट बेडरूम, आप देख सकते हैं। कलर चॉइस बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और बाकी जितने भी यहाँ पर बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग है। सामने की तरफ है पूरा क्लॉजेट एरिया। किड्स बेडरूम से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो दिस इज़ द थर्ड बेडरूम। सो ये वाला जो बेडरूम है एज पर बिल्डर दिस कुड बी योर पेरेंट्स बेडरूम। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली इतने साइज़ के बेडरूम्स आपको नोएडा में बहुत ही कम अपार्टमेंट्स में मिलेंगे, बिकॉज आप स्पेस का यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। किंग साइज बेड है विद 2 कॉर्नर्स एंड सम सिटिंग अरेंजमेंट ओवर देयर। और इसके बाद ये बीच में पूरा एक वॉक इन क्लॉजेट आ जाता है। एक्चुअली वॉक इन क्लॉजेट नहीं है, वॉक थ्रू क्लॉजेट है। सो इसके बाद अब यहाँ से आते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ट्रस्ट मी गाइज, दिस द मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट दिस फ्लैट। इंटीरियर बहुत अमेजिंग है। थम्स अप टू लिव स्पेस टीम। आप देख सकते हैं पीछे बैक स्प्लैश में जो फीचर वॉल है इसमें इन्होंने मार्बल का इस्तेमाल किया है। बाकी अमेरिकन एस्थेटिक से इंस्पायर्ड यहाँ पर डिज़ाइन है। और उसके बाद फ्लोर मैचिंग इंटीरियर है, मतलब एक परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन और एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओवल शेप। तो ये पूरा बालकनी है, जो एरिया अभी आप देख रहे हैं ये पूरा मास्टर बेडरूम के साथ है। इसके बाद सामने की तरफ है इस प्रोजेक्ट का इंटरनल ग्रीन एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फुल बास्केटबॉल कोर्ट है और सामने की तरफ ये फ्रंट एलिवेशन है इस सामने वाले टावर्स की। ये सेकेंड बेडरूम के साथ एक बालकनी है जो आगे जाकर कनेक्ट होती है गेस्ट बेडरूम से, और बिल्कुल ठीक सामने यहाँ से और आगे जाते हैं तो ये भी पूरा बालकनी एरिया है। सो यहाँ से और आगे आ जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये लिविंग रूम के जस्ट पीछे वाला पोर्शन है। तो यहाँ से आप पूरा जो सोसाइटी का इंटरनल ग्रीन एरिया है वो देख सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। प्रोजेक्ट इज़ अमेजिंग बिकॉज इस सेगमेंट में अगर देखें तो यहाँ पर 3300 स्क्वायर फीट इज़ द स्टार्टिंग साइज़। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो सेकंड या थर्ड टाइम होम बायर है एंड दे आर लुकिंग टू अपग्रेड टू अ बेटर सोसाइटी विद अ बेटर लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इट इज़ वेल कनेक्टेड बिकॉज इसकी जो लोकेशन है वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर होने की वजह से आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं विदाउट एनी कंजेशन। इसके बाद जो लोग यहाँ पर नोएडा में काम करते हैं आसपास के सेक्टर्स में, जैसे सेक्टर 135 और 128, सो उनके लिए ये बहुत पास है। और जो लोग डेली अप डाउन करते हैं अगेन उनके लिए बहुत अमेजिंग लोकेशन है। बाकी अगर मान लीजिए आपको फ्लैट को लेकर कोई भी डाउट हो, यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो, बिकॉज अभी जो आपने फ्लैट देखा इसके अंदर इंक्लूजन्स बहुत सारे हैं, एक्सक्लूजन्स बहुत ही कम है, इनफैक्ट ना के बराबर हैं। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। इफ़ यू न्यू टू द चैनल आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब बटन, बिकॉज इससे आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस नोएडा ग्रेटर नोएडा की मार्केट में जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।